अब बात करें सबसे अहम मुद्दे की, यानी कि घुसपैठ की, जिस पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, लोकसभा चुनाव में भी मैं यहां आया था, लेकिन लोगों में अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है। हम लोग इस बार बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे, जीत जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के निरंतर प्रयास किए हैं। झारखंड में घुसपैठिए आते हैं जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज और हिंदू समाज की अस्मिता को खतरे में पहुंचाया है। ये समय एक रहने का है। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ यानी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो घुसपैठिए आपकी रोटी, माटी और बेटी, रोटी आप समझते हैं, माटी माने जमीन, और बेटी, तीनों को छीन कर ले जाएंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। हर जगह बीएसएफ है, असम में भी बीएसएफ है। यहां भाजपा की सरकार बनाइए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई न केवल उन्हें रोकेंगे बल्कि उन्हें निर्वासित भी करेंगे, उनको निकालेंगे भी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। घुसपैठ को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कहा कि भाई घुसपैठी आपकी रोटी, माटी और बेटी तीनों को छीन कर ले जाएंगे। फिर इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। हर जगह बीएसएफ है, असम में भी बीएसएफ है। यहां भाजपा की सरकार बनाइए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई न केवल उन्हें रोकेंगे बल्कि उन्हें निर्वासित भी करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। घुसपैठ को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है उनका, आपको वो सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आए थे, लेकिन अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है, तो मेरा मानना है कि हम लोग बढ़िया से इस बार चुनाव जीत जाएगा। देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिए आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे, आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे। मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे।
हमने कहा ना एनआरसी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। आप लोग सभी छात्र छात्राएं उस कार्ड को लीजिए। कल को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस में आपका एडमिशन होगा, आपको तुरंत फीस भरना होगा। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख आप पैसा जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 5 मिनट में आपको 15 लाख रुपए मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए।